अथ त्वं सर्वभूतानां हृदपद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावेन शरणं व्रजभावेन भावि नूनं दैवेन विहिता ये अच्युतकथा सुधां हित्वा शृण्वन्ति असद्गाथा पुरीशमिव विभुजाहम् तस्मात् सर्वभावेन भजस्व परमेश्वरं तद्गुणाश्रया भक्त्या भजनीय चरणाम्बुजं वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रायोजितः जन्यति आसु ज्ञानं वैराग्यं तद्ब्रह्मदर्शनम् एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वाधर्मपरनिष्ठया जन्मलाभ परं पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः एतावानेव लोके यस्मिन् पुंसां स्वार्थः परा स्मृताः एकान्त भक्ति गोविन्देन यद् तद् सर्वत्र ईक्षणं तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इक्षताभयम् गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय नारायण हरि गोविंद जय जय हो। ओ राधे की जय जय श्यामा की जय जय राधे की जय जय श्यामा की जय श्यामा रमण हरि गोविंद जय जय हो हरि गोविंद जय जय हो। सीता की जय जय राम की जय जय सीता की जय जय राम की जय ओ मिथिला की जय जय वैदेही की जय जय मिथिला की जय वैदेही की जय जय मिथिला रमण हरि गोविंद जय जय हो रमण हरि गोविंद जय हो। दुर्गा की जय जय भैरव की जय जय दुर्गा की जय भैरव की जय विजया की जय जय शंकर की जय जय शंकर की जय उमा रमण हरि गोविंद जय जय हो उमा रमण हरि गोविंद जय जय हो। वाणी की जय जय ब्रह्मा की जय जय शारदा की जय जय विष्णा की जय जय शारदा की जय जय विष्णा की जय जय वाणी रमण हरि गोविंद जय जय हो वाणी रमण हरि गोविंद जय जय हो। लक्ष्मी की जय जय विष्णु की जय जय लक्ष्मी की जय विष्णु की जय जय कमला की जय नारायण की जय जय कमला की जय नारायण
कमला रमण हरि गोविंद जय जय हो। कमला रमण हरि गोविंद जय जय हो। केशव की जय जय, माधव की जय जय, केशव की जय जय, केशव की जय जय, माधव की जय जय, भक्ति रमण हरि गोविंद जय जय हो। हरि गोविंद जय जय हो। रसिया की जय जय, चलिया की जय जय, रसिया की चलिया की जय जय, वेणु रमण हरि गोविंद जय जय हो। वेणु रमण हरि गोविंद जय जय हो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधे की जय जय, माधव की जय जय, राधे की जय जय, माधव की जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय हो। कृष्णा रमण हरि गोविंद जय जय हो। बोलिए परात्पर परब्रह्मो त्रिलोकीनाथ, भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल, कृपण वत्सल, शरणागत वत्सल, वरराज भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। परमहंस शिरोमणि श्री सनकादि महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। योगीराज भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूष सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। समस्त लोकपालों सहित देवताओं सहित उमापति भगवान महादेव जी महाराज की जय। समस्त पितर भगवान की जय। ग्रह भगवान की जय। भगवान की जय। समस्त संतों की जय। महंतों की जय। ऋषियों की जय। मुनियों की जय। महात्माओं की जय। धर्मात्माओं की जय। विप्रों की जय। ब्राह्मणों की जय। गौ माता की जय। भक्तों की जय। भागवतों की जय। चराचर जगत की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणारविंदों की जय जय जय। और गोपी वृत्ति से कोटि कोटि वंदन और समर्पण श्रीमद् रामचरितमानस की जय। भगवद गीता की जय। महाभारत पुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए, आज 21 अप्रैल है 2014, 21st of April 2014, and the day today is the Monday, is it? And the तिथि accordingly is the प्लवंग संवत्सर 2071 और तिथि है आज वैशाख कृष्ण पक्ष सप्तमी। ये तिथि भी याद रखा करिए, इसका बड़ा महत्व है तिथियों का। केवल अंग्रेजी तारीख से आपको ये समझ में नहीं आएगा क्या करनी है और क्या करनी नहीं है।
अमावस्या कब है, पूर्णिमा कब है और एकादशी कब है। एकादशी को एक मंत्र बताए देते हैं आपको कि यदि उपवास न कर सकें तो उस दिन चावल न खाएं आप कृपया, चावल। इसलिए इस तिथि को याद रखना सीखिए। आपके जीवन में अलाय बलाय जो आ रही वो दूर हो जाएगी। केवल इतना ही करने मात्र से आज एकादशी है और हमें आज चावल नहीं खाना है। यदि व्रत करना है तो अच्छी बात है, नहीं कर सके तो केवल अवॉइड ईटिंग राइस ऑन दैट वेरी डे ऑफ एकादशी। ये बराबर संतों का, शास्त्रों और भगवान कृष्ण का आदेश है, ये शुद्ध करना चाहिए। इसलिए तिथि का हम स्मरण कराते हैं आप लोगों को। तिथि को याद रखता नहीं है, तारीख से क्या होता है। तारीख याद कर ली, तारीख जो है कोर्ट कचहरी में जाने के लिए तारीख है बना, जो प्रिविलेंट है व्यवहार में, लेकिन धर्म के लिए क्या प्रिविलेंट है। व्यवहार थोड़ी हमारा काम कर देगा, धर्म से हमारा परलोक बनेगा, धर्म से हम कोई लाभ अर्जित करेंगे। इसलिए धर्म के लिए तिथि को याद करना भी कर्तव्य है। आप लोग तिथि याद करते हैं, तिथियां याद करते हैं आप लोग जी। कैसे याद करते हैं? कैलेंडर है? कौन सा कैलेंडर है? हमारा गुजराती का कैलेंडर। आज कथा में भगवान की विभिन्न लीलाओं तक पहुंचना है। कल हमने कहा था अघासुर का वध हो गया, ब्रह्मा ने देखा, आश्चर्यचकित रह गए। परंतु गो बालकों ने यह खबर बताई गोकुल में 1 वर्ष के बाद। ये हमने कल कहा था, माने 5वें वर्ष की आयु में भगवान ने उसका वध किया। और जब भगवान 6वें वर्ष में प्रवेश करते हैं तब इस बात की रिपोर्टिंग हुई कि मैया बाबा आज कान्हा ने अघासुर को वध कर दियो है। ये बात आई। इस बात का ये कैसे हो सकता, घटना अभी घटित हो और 1 साल के बाद रिपोर्ट की गई हो, इसको समझना है। यहाँ पर देवताओं का खेल हो गया थोड़ी देर के लिए, उनका 1 निमिष मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर हो गया। एक खेल, एक डिस्प्ले कर दिया ब्रह्मा ने। भगवान जो है वहां पर अघासुर का वध करने के लिए बैठे हुए हैं भगवान अपने साथियों के साथ में, और जो है सब लोग अपने अपने छींके को खोलकर यमुना के पुलिन में जो है गाय बछड़ों को खोल दिया है चरने के लिए। और भोजन के लिए स्थान पर बैठे। इस कथा पर ध्यान दीजिएगा। ये हम भाई आई ऑलवेज ट्राई माय लेवल बेस्ट टू पुट बिफोर यू पीपुल दी एक्सट्रैक्ट्स ऑफ दी परमहंसी संहिता का एक्सट्रैक्ट हम बताते हैं आपको। और सब लोग वहां बैठ गए भोजन से पीड़ित होकर, और बछड़ों को भी छोड़ दिया हरी हरी घास चरने के लिए। एक आउटिंग हो रही है, मान के चलिए पिकनिक सी मना रहे हैं सब गोप बालक। उसी में यह अद्वितीय घटना घटने वाली है। अभी ये लोग लौटे नहीं है वृंदावन, घर नहीं गए हैं, सब लोग वहीं विराजमान है। सुबह से बकासुर के वध के उपरांत वहीं की वहीं बैठे हुए हैं, गए नहीं हैं। ये बात समझिएगा। सब बालकों ने अपने अपने छीके खोल दिए, सब भगवान कृष्ण के बीच में के घेरा बनाकर बैठ गए। मंडलाकार पंक्तियां, बहुत से ग्वाल बाल मंडलाकार मने मंडलकार प्रकृति में बैठ गए सबके सब आकर, और एक से एक सट कर बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। भगवान का दर्शन लाभ हो और आनंद से आंखें न खिले, संभव ही नहीं है। भगवान का ध्यान हो और चित्त प्रफुल्लित ना हो, संभव ही नहीं है। बड़ा फर्क है दोनों चीजों में। संसार का ध्यान आपको बोझिल कर देगा और भगवान का ध्यान आपको हल्का कर देगा। ये फर्क है दोनों ध्यान प्रक्रियाओं में। ग्वाल बाल बैठ गए घेरा लगाकर, कृष्ण जी बीच में बैठ गए अपना अपना, कोई पत्ते में, कोई पल्लव में, अंकुर में, फल छीके छाल और पत्थरों के बर्तन बना लिया। पत्थर मिल गया, उसी पत्थर में बना लिया अपना और खा रहे हैं। कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं हंसते हंसते लोट पोट, इस प्रकार सब भोजन करने लगे। भगवान की उस समय छटा निराली थी।
कि सर्वे मिथो दर्शयन्तः, सब एक साथ दर्शन करते हुए ठाकुर जी का स्व स्व भोज रुचि पृथक, अपनी अपनी रुचि के अनुसार हसंतो हासयन्तश्चाभ्यावजुहा सहेश्वरा, हंसते हंसाते भी अपने परमात्मा के साथ भोजन कर रहे हैं। भगवान जो है मुरली को कमर में फेंक लिया और सिंगी और वेद बगल में दबा लिए और बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दही भात, भगवान का घृत मिश्रित दही भात का कौर बना लिया और उंगलियों में अदरक नींबू आदि का चार रब्बे दबा रखे हैं। ग्वाल उनको चार ओर से घेर बैठे हैं और वे स्वयं सबके बीच में बैठकर विनोद भरी बातें हो रही हैं। भगवान जो है समस्त यज्ञों के भोक्ता है भगवान, वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला कर रहे हैं। सारे देवता आकाश में खड़े होकर अपने विमानों पर आश्चर्य से देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। इतने तन्मय हो भगवान की रसमयी लीला में, सब तन्मय हो गए। तो हरी हरी घास की लालच में सारे बछड़े दूर निकल गए। बछड़े निकल जाए, गोधन चला जाए तो चिंता हो जाती है चरवाहों को, गोपालकों को। तो भगवान ने कहा मेरे प्यारो, भगवान ने कुछ लिया नहीं था, ऐसे हाथ में रखे हुए हैं और कहा तुम लोग चिंता न करो, भोजन बंद मत करना, मैं अभी बछड़े को लेकर आता हूँ। और दही भात का वो कौर लिए पहाड़ी छवि है भगवान की, दही भात का वो कौर लिए पहाड़ों, कंदराओं, गुफाओं, कुंजों में, अन्य भयंकर स्थानों में अपने साथियों के बछड़ों को ढूंढने चल देते हैं। आकाश में सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा भी उपस्थित हैं जो जगत बनाते हैं। उनको ये देखना है कैसे भगवान है ये जिस प्रकार का काम कर रहे हैं। सोचा ब्रह्मा ने, अघासुर का जब मोक्ष देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था ब्रह्मा को, ये कैसे जीवित निकल आए वहां से। लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान कृष्ण की कोई और मनोहर लीला दिखी जाए ब्रह्मा की, भगवान की लीला क्या देखना और क्या परीक्षा लेना उनकी। इसका बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा ब्रह्मा को, सती को भुगतना पड़ा परीक्षा लेके। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, ध्यान दीजिए, परीक्षा का विषय संसार है, भगवान परीक्षा का विषय नहीं है। भगवान की परीक्षा मत लीजिए कभी भी। आप सत्ता को कसौटी में कसिए भगवान के लिए, अपने आप को कसौटी में कसिए, फिर भगवान की तरफ बढ़िए। आप बछड़े नहीं मिले, ढूंढ लिया भगवान ने, लौट के वहीं आ गए जहां पर सब बाल गोपाल पिकनिक के लिए इकट्ठा हुए थे बहुत दूर से। ब्रह्मा जी की भगवान ने जान गए कि सारी करतूत ब्रह्मा की, ब्रह्मा ने सारे बछड़ों को चुरा लिया था। ब्रह्मा है एलोड ऑल कॉप्स, वहां से उठा लिया ब्रह्मा ने। और साथ ही साथ वहां पर वह भी नहीं मिले जो ग्वाल बाल साथ में मंडली बैठी थी ना, जब भगवान लौट के आए तो उनके फ्रेंड सर्किल जो है ग्वाल बालों का वो भी नहीं मिला, वो भी चले गए। भगवान जान गए कि न ग्वाल बाल भी यहाँ पर नहीं है और ना बछड़े हैं। जान गए भगवान की सारी करतूत ब्रह्मा की है। ये बात पर आप ध्यान दीजिए। तब भगवान ने क्या किया, कोई हल्ला नहीं, कोई गुल्ला नहीं कि कहाँ गए लड़के, मैं क्या जवाब दूंगा रामदास के बच्चे को, मैं क्या जवाब दूंगा श्यामलाल गोप को जो शाम के मैं जाऊंगा। ऐसा होता है ऑर्डरली, हम लोग कहीं जाते हैं और हमारा फ्रेंड सर्किल मिस हो जाए तो हम सोचते हैं वी फेल्ट वरीड कि हम क्या जवाब देंगे जाकर वहां 504 नंबर फ्लैट पे, पुलिस केस हो जाएगा, घर वाले चिल्लाएंगे। लेकिन भगवान की इस लीला को आप सोचिए, अलौकिक, इसको अलौकिक लीला कहते हैं। भगवान ने न कोई शूर न कोई शराबा, जैसे वहां ग्वाल बाल थे, राम श्याम बद्री विशाल रानू श्यामू राजू घनश्याम जितने भी नाम थे अनेक ग्वाल बाल वैसे हूबहू बन गए। ना केवल बॉडी से बन गए,
रंग रूप से बन गए, बालों की स्टाइल से बन गए, बल्कि उनका जो स्वभाव था वैसे भी बन गए। जो कपड़े भी भगवान बन गए, कपड़े भी भगवान बन गए। उनकी श्रृंगी जिससे वो गाय हाँकते थे वो भगवान, हर चीज में उनको चरवाहा लगना चाहिए ना, हर ऐसे बन गए ताकि रामदास पहचाने अपने बालक को, तो उसको लगे भाई मेरा बालक यही है। ये भगवान की विश्वात्मा भगवान की लीला है, अद्भुत लीला है। और साथ ही भगवान जो है बछड़े ही बन गए। ब्रह्मा ने जो चुराया था बछड़ा, पार्टी नंबर 1, इसको बोलेंगे पार्टी नंबर 1, चुरा के ब्रह्मा कहाँ ले गए? अपने लोक में। और यहाँ पर पार्टी नंबर 2 श्याम सुंदर ने वैसी की वैसी रचना कर दिया, डिट्टो, नो कॉपी कैट, बल्कि ओरिजिनल कैट बन गया। ब्रह्मा को लगा कि मेरा कॉपी कैट बाद में लगेगा, कौन सा कॉपी कैट है कहना बड़ा मुश्किल है। ये समझने की चीज है, इस लीला का महत्व बताना चाहता हूं मैं आपसे। और जो दृष्टांत इससे डिराइव होकर आएगा वो और अद्भुत है, इसलिए परमहंस संहिता है। भगवान ने बछड़ों ग्वाल बालों दोनों जितने संख्या में थे, छोटे छोटे उनके शरीर थे, हाथ पैर जैसे जैसे थे, उनके पास जैसे छड़ियां सिंगी बांधी। कहने का मतलब ये, जैसे ये प्रतीक है ऐसे 1000 प्रतीक बन जाए तो प्रतीक की घरवाली परेशान हो जाए कौन सा ही प्रतीक है। इस प्रकार से समीर घरवाली परेशान हो, इस प्रकार से भगवान बन गए। न केवल समीर बन गए भगवान, बल्कि रिद्धिमा बन गए, उसके कपड़े बन गए। तब कैसे पहचान लोगी श्रुति आप? ऐसी दशा, ऐसी स्थिति बन गई वहां पर, ये चीज बन गई। गुण स्वभाव अवस्थाएं सब वैसी बन गई। उतने रूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विश्व रूप है। इसी को तो शास्त्र कह रहा है क्या कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्म लगेगा ये समझने में, ज्ञानवान बनने में कि वासुदेव सर्वमिति। ये सब वासुदेव है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वो महात्मा, वो ज्ञानवान, बहुत जन्म लगेगा बनने में। जब आप समझने लग जाओगे ये सब वासुदेव है। मत्तः परतरम नान्यद किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। क्या बात है। और स्वयं बछड़े बन गए, स्वयं ग्वाल बाल बन गए, और अपने आश्रम बछड़ों को और अपने आश्रम ग्वाल बाल अपना आश्रम जरा ध्यान दीजिए, घेर कर अपने ही साथ अनेक प्रकार खेल खेल अब भगवान ब्रज को लौट रहे हैं। ऐसा क्रम डेली चल रहा है। डेली ब्रह्मा पहुंचाने गए हुए हैं अभी स्वर्गलोक में जो पार्टी नंबर 1 को। ये पार्टी नंबर 2 जाती है डेली, और डेली आती ब्रह्मा लौट के भी आए नहीं ब्रह्म लोक से पहुंचा कर। ये 2 मिनट के अंदर पूरा, 2 मिनट इज इक्वल टू 1 ईयर ऑफ दी ह्यूमन बीइंग। ध्यान दीजिए, है इसका पॉइंट बताने का। 2014 में घटना घटित हुई एंड वाज रिपोर्टेड मैनुअली इन द 2015। ये इसका तात्पर्य है, बट दैट इज इक्विवेलेंट टू दी 2 मिनट्स ऑफ द देवदास। ये कहानी का मतलब है, अद्भुत कथा है ये। अब द फीलिंग कैसी होती है उन लोगों को, जब हम अपना बच्चा जाता था तो फीलिंग कैसी होती थी। अब भगवान बने हुए बछड़े जा रहे हैं और भगवान बना हुआ बच्चा जा रहा है ग्वाल बाल, तो हाउ दे फील, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील करते हैं वो लोग। बांसुरी की तान सुनकर जल्दी से दौड़ आई आज, अद्भुत तान बज रही है। ऐसी बांसुरी तो वो ओरिजिनल बालक भी नहीं बजाता रहा पार्टी नंबर 1 का। ये पार्टी 2 का जो बालक बना हुआ है रामदास गोप का, भगवान खुद बने हुए हैं, खुद। ये को हम बहु अद्भुत लीला है ये। और श्री कृष्ण को अपना बच्चा समझकर हाथों से उठाकर जोर से हृदय से लगा लिया। 5-5, 6-6 साल के बच्चे लगा लिया, इस स्तन में दूध चुचुआने लग गया और दूध पिलाने लगी। इतनी ममता उलट पड़ी। इस प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण बाल गोपालों को रूप में वन में लौट आते और अपनी बाल सुरलाओं से माताओं को आनंदित करते।
सभी माताएं उन्हें उल्टन लगाती हैं, जैसे अपने ही पार्टी नंबर 1 के बच्चे को लगाती थी। भगवान हर जगह ठाकुर जी की, जैसे हर घर में पूजा होती है, मेरे घर में भगवान विराजे हैं, प्रतीक के यहाँ बैठे हैं, आपके यहाँ भगवान बैठे हैं, यही भगवान सब जगह बैठ जाए, पर्सोनिफिकेशन इसका हो जाए, एक रूप बन जाए और उत्तम चिकना लग जाए, तो आप कहेंगे यार मेरे यहाँ भगवान है, तुम्हारे यहाँ भी वैसे ही है क्या, तुम्हारे यहाँ भी वैसे ही क्या, एक आश्चर्य हो जाएगा। उसी रूप में भगवान हो गए, पर रूप वहां पर उनका बना हुआ, उनके बच्चों का रूप बना हुआ है, उनके बच्चों का फॉर्मेशन है, पर कलेवर भगवान का विशुद्ध है, उसमें जीव भाव नहीं है। अंतर ये है, जीव भाव वाले कहा जाएगा मतलब कर्म विपाक से बना हुआ एक फॉर्मेशन वहां पर आ जाएगा, वो नहीं है। 24 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड, उस बट्टा बिल्कुल नहीं है, कर्म का बट्टा जरा भी नहीं है, गंदगी जरा भी नहीं है, प्योरिटी पूरी पूरी, ये तात्पर्य कहने का है, ये समझ लीजिए। आकाश, इस बादल जरा भी नहीं है वहां पर, ऐसा। हाँ, अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस प्रबंध का स्नेह अवश्य अधिक हो गया, ये है इसका तात्पर्य। गो गोपीनां मात्रा तास्मिन् सर्वास्नेधिकां विना पुरोवदा स्वपि हरे तोकता माया विना वदौकसां सदोकेषु स्नेहवल्यागमन्वहं सनैंसीं वृद्धे यथा कृष्णे तत्पुर। ब्रज के लोगों का यह स्नेहता दिन पर दिन बढ़ती चली गई और एक वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही, सनई सनई बढ़ती चली, एक वर्ष तक की क्रम चल रहा है। 2014 की जनवरी से प्रारंभ हुआ, 2015 की जनवरी तक क्रमशः चला जा रहा है, लाइक दैट। एक वर्ष पूरा होने जब 5-6 रातें शेष रह गई, मानवीय एक वर्ष पूरा होने में जब 5-6-7, हमारा दावा इस प्रकार से आपको कोई नहीं समझाएगा। इतने ही भागवतकार आते हैं, हमारे मंदिर में भी व्यास लोग आते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन हमको इस प्रकार से कोई नहीं समझाता और हम ध्यानपूर्वक सुनते रहते हैं उनको, ध्यानपूर्वक, लेकिन इस प्रकार से समझाते नहीं वो लोग, क्योंकि श्लोकों में उतरना पड़ता है। श्लोकों में उतरने का अभ्यास उनको शायद ना हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन श्लोक में ही सभी तत्व छुपा हुआ है, इसी को आपको अवरोध करना आना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा रहती है उन लोगों से। वो ही रस है, अपने इससे जो बोलना है, इससे जो समझाना है। जैसे क्लास में प्रोफेसर समझाता है किसी क्वेश्चन को, उसके अप्रोच के साथ तो कैसा सुंदर लगता है, और बिना समझे समझा दे इट इज इक्वल टू दिस, आप गले नहीं पड़े उतरेगा, कैसे बताया दिया मिस्टर प्रोफेसर ने, और आप घर आके सोचे क्या कैसे निकालते उत्तर यार, बिना समझाए हम लोगों को, ऐसा अपन बातचीत करते थे। इसी प्रकार से चराते हुए वन में भी, तो एक दिन भगवान श्री बलराम जी के साथ बछड़ों चराते हुए वन में गए। कौन गया? भगवान के। उस समय गौवें गोवर्धन की चुट घास चल रही थी। ध्यान दीजिए, 4-5 रातें शेष हैं, बलराम जी के साथ भगवान गए और उस समय गौवें गोवर्धन चोटी पे घास चल रही थी। जब ये लोग गए वहां पर बछड़ों को चराते हुए, काफ्स, भगवान बने हुए काफ्स, और वो पार्टी नंबर 1 के बछड़े को ब्रह्मा ले गया हुआ है, पार्टी नंबर 2 के बछड़े जो है चरा, भगवान जो है घास चल रहे हैं। इन दैट मीन भगवान घास चल रहे हैं, सबके सब भगवान बने हुए हैं। श्यामा गाय का बछड़ा भगवान बना हुआ, भगवान श्यामा गाय बछड़े बने हुए हैं, भगवान काली गाय के बछड़े बने हुए हैं, सबके बछड़े बने हुए हैं। और गाय अपने बछड़ों को, मतलब समझ रहे कि मेरा बछड़ा आ गया, ऐसी दौड़ी है गाय अपने बछड़ों की ओर कि क्या बताएं। ऐसा वास्तव इसमें उमड़ पड़ा कि जो चरवाहे थे वो भी गौओं को रोक नहीं पाए। अर्थात जीव जब परमात्मा से मिलने के लिए दौड़ता है, ध्यान दीजिए, परमात्मा है बछड़ा और वो जीव है गाय, वो दौड़ रही है, कोई होश नहीं है, ऐसी रफ्तार से जीव बढ़ता है परमात्मा की ओर। इसका तात्पर्य ये है, फिर सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। तभी तो मीराबाई कहती ना क्या कि असुवन जल सींच सींच प्रेमा बेली बोई, अब तो बेली फैल गई
के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई। छोड़ दई कुल की कहानी गाई, छोड़ दई कुल की कहानी क्या करेगा कोई, छोड़ गई कुल की कहानी क्या करेगा कोई। संतन भिग बैठी बैठी, संतन भिग बैठी बैठी, लोक लाज खोई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये भक्ति के आदर्श है, इनको आदर्श सामने रखकर अपने बच्चे को भक्त बनाना सीखिए। भक्त यदि बच्चा बन जाए आपका तो सोने के सरफियां बरसेंगी आसमान से। भक्त बनाने का आदर्श रखिए। जैसे समर्थ रामदास और जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी को बना दिया था, थरथराते थे मुगल शासक उनसे। भक्ति का एक पारमा था शिवाजी महाराज का। अद्भुत दर्शन दिया उनको उनकी मां जीजाबाई ने और समर्थ रामदास गुरु ने। जब गाय वहां से दौड़ी रुक नहीं पाई, गोवर्धन के नीचे अपने बछड़ों, पहले बछड़ों के बाद दौड़ाई और निस्तेमस अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगी, सारे अंगों को चाटने लगी। सोचिए आप, भगवान भोजन के हर ग्रास में है। वो स्वाद जो मिलता है भोजन, अग्नि में क्या दम है जो भोजन पकाएगी? अग्नि में कोई ताकत नहीं है। अग्नि में जो ताकत है भगवान की ताकत। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः तेजाश्चास्मि विभावसौ। मैं तेज हूं अग्नि का। जलोऽहमपि रसोऽहमपि अप्सु कौन्तेय। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दं खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धं पृथिव्यां तेजस्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धि बुद्धतामस्मि बलं बलतां चाहं धर्मावृद्ध भूतेषु कामो। क्या नहीं हूं मैं? बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, अग्नि की आभा, सूर्य की रश्मि, सब मैं ही तो हूं। जल का रस मैं हूं। जो स्वाद हम लेते वो परमात्मा है। वो स्वाद इसको समझ जाइए आप। ये परमात्मा का स्वाद है, इस रूप में व्याप्त है। इसका तात्पर्य यही तो है। कर्दर्शी अवतार का मतलब क्या है? खंबे से निकाल दिया भगवान को, अलग नहीं है। आप अलग अलग समझते हैं ऐसा। वसुतो जानता मत्रा कृष्णं स्थास्नु चरिष्णु चं। भगवान रूप अखिलम नान्यद वस्तु किंचनीह। सारी वस्तु भगवान है, ध्यान दीजिए। जब लगन से लगा लिया, अपने बच्चों को भी देख रहे हैं। सारे ग्वाल वाल बच्चे भी वहां पर आ गए। सब देखा, बछड़ों से गाय मिल रही है, ग्वाल बालों से उनके बड़े चरवाहे मिल रहे हैं वहां पर। सबको मस्तक सूंघ रहे हैं, असीम आनंद हो रहा है। अर्थात जीव और ब्रह्म का, ब्रह्म से ब्रह्म मिल रहा है। यहाँ अंतर नहीं है। ब्रह्म, जीव और ब्रह्म मिल रहे हैं आपस में, सबसे मिल रहे हैं भगवान। यही तो उसका तात्पर्य है कि जो मुझे अनुभूति हो रही है वो आपको हो रही, वो आपको हो रही, वो आपको हो रही। अनुभूति एक है। प्यास की अनुभूति सबकी एक सरीकी है, भूख की अनुभूति सबकी एक सरीकी है, नींद की अनुभूति सबकी एक सरीकी है। सबके शरीर में एक सरीका रक्त है।
अपने धर्म से अलग अलग हो गए। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, अपना धर्म कैसा भी हो, अपने धर्म से अपना काम कर लो, लेकिन जो परमात्मा में समदर्शिता है, ध्यान दीजिए। जब बलराम जी ने देखा ऐसा अद्भुत करिश्मा हो रहा है, क्या चक्कर है, ये कैसी विचित्र बात है कि भगवान श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का मेरा जैसा पूर्व स्नेह मेरा वैसे ही बढ़ता जा रहा है। उन्हें क्या पता है, तो साक्षात सब कृष्ण बने घूम रहे हैं चारों तरफ। ज्ञान दृष्टि से दिखा बलराम जी, क्या तात्पर्य है, ऐसी वस्तु को केवल ज्ञान दृष्टि से आप देख सकते हैं, विचार से। ज्ञान दृष्टि माने विचार दृष्टि से आप विचार करिएगा तब समझ में आएगा। जब विचार क्या है, खाया आपने नाना प्रकार के भोग है, पर विचार शक्ति ज्ञान दृष्टि में जब अग्नि में जाकर वो पेट में गया तो पाचक रस ने सबको सान दिया, ये ज्ञान दृष्टि हो गई। वहां काहे का रसगुल्ला है, वहां काहे की गुलाब जामुन है, वो यहीं तक है। वो यहां से नीचे निकलने पर वह परमात्मा रूप अग्नि में चला जाता है। ध्यान दीजिए, इसलिए स्वाद पर नियंत्रण करने की बात बताई गई है। तो वह प्रक्रिया जो अंदर हो रही है वो दूसरी प्रक्रिया है, वह लौकिक नहीं अलौकिक प्रक्रिया है। और वह जिसके अंदर में नहीं होती उसका खाना नहीं पचता। उसको जगाने के लिए बहुत उपाय किए जाते हैं कि थोड़ी सी भूख दे दे भगवान, थोड़ी सी भूख दे दे भगवान। सारा पदार्थ रखा हुआ घर में धन्ना से ठोके, खा नहीं पाते। क्यों? मंदाग्नि है उनको, वह नहीं जलती अग्नि, उसको जलाने के लिए ही ये सब कर्म करना पड़ता है। इसको समझिए। तब श्री कृष्ण से उन्होंने कहा क्या चक्कर है, ये बछड़े न ग्वाल वाल है न देवता, नएते सुरेशा ऋषियो न चेते तमेव भासी सविदास वही। आप ही अलग अलग नजारा रहे हो। सर्वं मृतत्वं निगमा कथम वदेतु तेन वृत्तं प्रभुना बलो वै। तब भगवान ने सारी करतूत ब्रह्मा की बता दिया कि बलराम जी भैया ये सब ब्रह्मा ने ऐसा किया है। ब्रह्मा मोहित होकर जगत में हम भी तो ऐसे ही करते हैं, भगवान की रचना को मेट देते हैं। तात्पर्य इसका ये अपनी रचना बना लेते हैं, गलत बात है। तब जो है एक ब्रह्मा जी ब्रज लोक से ब्रज में लौट आए, तब तक उस परिमाण के काल से एक त्रुटि, जितनी देर में इतना समय हुआ था जाने और आने में, एक त्रुटि अर्थात एक कमल के पत्ते में छेद कर दिया जाए। ये देखिए, ये तुलसी के पत्ते में मैं पिन से छेद कर दूं, जितना समय लगता है छेद होने में उसको एक त्रुटि बोलते हैं। मैंने दैट इज दी मिनिमम मेजरमेंट ऑफ द टाइम, सेकंड से भी और कम और कम और कम, लाइक दैट। उसमें 1 साल व्यतीत हो चुका है जीव का, ये है तात्पर्य करने का। और देखा रे ये उसी प्रकार से पीड़ा हो रही है, कोई हल्ला न गुल्ला न शोर न शराबा। अरे मैंने तो अचेत कर दिया था अपने माया से, वो तो वहीं की वहीं है, ये तब से सचेत हुए नहीं, तब ये क्या चक्कर है, कहां से बछड़े ग्वाल बाल आए। ब्रह्मा जी ने यहां भी देखा, जहां पर पार्टी नंबर 2 है मेड बाय लॉर्ड कृष्ण, और पार्टी नंबर 1 को देखा टेकन अवे बाय ब्रह्मा। अरे ये क्या चक्कर है, पर दोनों में कौन से पहले के ग्वाल बाल हैं, कौन सी पार्टी नंबर 2, कौन सी पार्टी नंबर, चकरा गए ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी ने फिर जो है मुग्ध होकर भगवान की माया को, मुग्ध होने चले थे और माया वो भगवान का स्पर्श नहीं कर पाता। इस प्रकार रात की घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का, दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता। वैसे जो शुद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते, शुद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का, अर्थात माया शुद्र पुरुषों के द्वारा महापुरुषों में माया का असर नहीं हो सकता। तब उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अपना प्रभाव खो देती है। जब विचार कर रहे ब्रह्मा तो क्या देखते हैं, सारे और ग्वाल बाल कृष्ण के रूप में दिखाई। अब भगवान वो रूप जो है, जो रामदास ग्वाल देखता था अपने बछड़े को, जिस रूप में देखता था अपने बच्चे को, वह अब ओरिजिनल फॉर्म में सब कृष्ण 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 रूप में नजर आने लगी ब्रह्मा को। अब तुम भी देखो ब्रह्मा, ताजुब कितने कृष्ण एक साथ हो गए।
नख से समस्त अंगों में कोमल और कुंदन तुलसी की माला पहना हुआ कलेवर भगवान का कृष्ण ही कृष्ण विराजमान है चारों तरफ, मुस्कान चांदी के समान उज्ज्वल। ब्रह्मा जी ने यह देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा, उन्हीं के जैसे और ब्रह्मा तृण से लेकर सभी जीव चराचर मूर्तिमान होकर भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और आश्चर्यचकित हो गए, उनकी 11 इंद्रियां स्तब्ध रह गई, मन सहित भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। ब्रह्मा का सारा ज्ञान हवा हो गया। और भगवान कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण तब धीरे धीरे प्रकृति भगवान की माया हटा लिया और मानो मरकर जी उठे ब्रह्मा। ब्रह्म ज्ञान हुआ उनको, ब्रह्म इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो सब प्रभु है, माया हट गई तो सब ब्रह्म ज्ञान हो जाए। माया की रहते ब्रह्म ज्ञान कहाँ से होगा? माया को जब तक वेटेज मिलेगा ज्ञान नहीं होगा आपको परमात्मा का। माया को वेटलेस कर देंगे तब ज्ञान होगा, और माया को वेटलेस करना आसान नहीं। इसी को वैराग्य बोलते हैं, इसी को वैराग्य बोलते हैं। और जब देखा उन्होंने वृंदावन दिखाई पड़ने लगा उनको, सामने वृंदावन है। एक छोटा सा बालक जो है प्रवर्ग कुवंश के बालक का सा नाट्य कर ब्रह्म नाट्य कर रहा है, ब्रह्म नाट्य कर रहा है गोपाल के रूप में। ब्रह्मा हंस से कूद पड़ते हैं और अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग से, ब्रह्मा के 4 मुख है ध्यान दीजिए, तो 4 मुख वाला प्रणाम कैसे करेगा? ऐसे धोख दिया ब्रह्मा ने, ऐसे दिया, ऐसे दिया और फिर घूम के फिर प्रणाम किया। ऐसे 4 मुख से प्रणाम करना पड़ता है, तो ऐसे करना पड़ता है। कांप उठे और अंजलि बांध के सिद्धि करते हैं कि नौमीडते ब्रह्म से तड़ितंबराय गुंजावतं सपरिपिशल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदपदे पशुपांग जाई अस्यापि देव वपुसो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामय सरतु भूतमनस्य कोपि निसीमहि तसुतिं मनसान्तरेण साक्षात् वैव किमुतार सुखानुभूते। कहते हैं हे प्रभु, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। प्रणाम करता हूं आपके श्री चरणों में। आपका यह शरीर वर्षा कालीन मेघ के समान श्यामल है। भगवान का शरीर वर्षा काल में जो बादल रहता है, पानी से भरा हुआ बादल, वैसा रंग है भगवान की बॉडी का। ध्यान दीजिए, वैसा रंग भगवान का रंग कोई कहे कैसा है, तो जैसे आप वर्षा ऋतु के बादलों को देखिए तो पानी भरा, जिन बादलों पानी, ये बादल नहीं जो उड़ते रहते हैं, इसमें पानी नहीं भरा हुआ है। इसमें पानी भरा हुआ हो जलद मेघ, वैसा रंग भगवान का है। ध्यान दीजिएगा। और इस वर्षा कालीन मेघ के समान श्यामल है, इस पर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता पीताम्बर शोभा पा रहा है। जो भगवान का पीताम्बर है पीत रंग का, बिजली से झिलमिल करता है, दिखाई पड़ता है और फिर दिखाई नहीं पड़ता है। तात्पर्य इसका ये है, बिजली जैसे कौंधती आकाश में ना, ऐसी कौंधी और 2 सेकंड में पता नहीं कहाँ चली जाती है, ऐसी लहर मारता। इसी प्रकार से बांके बिहारी का मंदिर है जो है वृंदावन में। आप जब भगवान की झांकी देखेंगे तो पर्दा, ब्राह्मण लोग पर्दा हटाते रहते, लगाते रहते, इसलिए इसी भाव से झांकी, भगवान हमेशा झांकी दिखाएंगे आपको जीवन में। संपूर्ण दर्शन तो आप कर नहीं सकते, संपूर्ण दर्शन इस शरीर से संभव है जब तक भगवान दिव्य ज्ञान न दे दें आपको। पर झांकी जरूर दिखाएंगे आपको अपनी, और गायब हो जाएंगे, और झांकी पीछे आप व्याकुल हो जाओगे, फिर ढूंढते रहोगे कहाँ पर है वो। ये ध्यान दीजिए, हम सब लोग झांकी देखे हुए लोग हैं भगवान की, और संपूर्णता से दर्शन देने की योग्यता पैदा कर रहे हैं। भगवान ने नारद से भी संतों को दर्शन नहीं दिया संपूर्ण। जब तक आपकी चेतना में वो सब बना रहेगा कचरा,
अधकचरे योगी कहलाएंगे। अधकचरे योगियों को संपूर्णता से दर्शन समदर्शन नहीं होते, झांकी मिलती है, कोई चीज दिखी और गायब हो गई। ये प्रसंग आएगा बाद में। और उसके बाद ब्रह्मा इतने भगवान से प्रभावित होते हैं तो कहते हैं कि तदस्तु में नाथ सा भूरि भागो, इसलिए मेरा ऐसा भाग्य बार बार बनाना आप। तदस्तु में नाथ सा भूरि भागो भवेत्र वान्यत्र किं वा तिरश्चाम ये नाहम एकोपि भवजनानां भूत्वा निषेवितो पाद पल्लवम। मैं पशु बन जाऊं, यहां जन्म लूं या उस योनि में चला जाऊं परलोक की, प्रभु मैं आपके भक्तों का दास बनकर आपके चरणों की सेवा करूं, ये मेरी कामना है। ऐसा ब्रह्मा ने भगवान से कहा। अहो अति धन्या ब्रज गोरमण्या, ध्यान दीजिए, अहो अति धन्या ब्रज गोरमण्या यमस्तान्यामृतम पीतम अदीवते मुदा यासां विभो वत्सरात्मजात्मना यत्रिपये अद्यापिना चालम मध्वराहं। ब्रज की रमणियां धन्य है जिनका दूध पिया आपने, स्तन्यामृतम पीतम अतिम ते मुदा, आप प्रसन्न हो गए उनका दूध पान करके। और प्रभु यासां विभो वत्सरात्मज, आप जो है वत्सर आत्मज आत्मना, जैसे आप कहते ना फलाना भुवन गुप्ता आत्मज फलाने पिता का नाम है। भगवान जो है वत्सर आत्मज आत्मना, अर्थात भगवान जो है बस आत्मज माने भगवान जो है बछड़ों के जो है पिता बन गए, वत्सर आत्मज आत्मना, खुद जो है आत्मज बन गए, उनके पिता बन गए, वत्सर आत्मज आत्मना, बछड़े के पिता बन गए भगवान, वत्सर आत्मज आत्मना, उनके बालक बन गए भगवान बछड़ों के। और वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है, वही अत्यंत धन्य है। और भगवान को जितनी तृप्ति इससे मिली, उतनी यज्ञ करने की जो आहुति और भविष्य देते उससे नहीं मिलती, इतनी तृप्ति हुई। इसलिए ब्रह्मा ने कहा कि अहो भाग्यम अहो भाग्यम, हेल विद द फॉर्चून ऑफ द गोपाल, हेल विद द फॉर्चून ऑफ द नंद बाला, इनका फॉर्चून का धन्यवाद है। अहो क्या कहना इनके भाग्य का। अहो भाग्यम नंद गोव्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जिनका मित्र कौन है? पूर्ण ब्रह्म, सनातन ब्रह्म जिनका मित्र है। क्या इनके भाग की सराहना करें। और फिर ब्रह्मा ने अपनी इच्छा प्रकट किया, भाग्य तो ऐसा बना दो, बोले भगवान मेरा, कि मैं सेवा कर सकूं। और बोला क्या वो भाग ऐसा होना चाहिए, बोला ब्रह्मा ने, ये विषय है ब्रह्मा की। तद्भूरि भाग्यम हि जन्मा किमपि अटव्याम यद गोकुलेपि कथम अंघ्रिरदोभिषेकम यज्जीवितम तु निखिलम भगवान कुंदा त्वादपि यद पदरजा श्रुति मृगमेव। अरे वह भाग ऐसा हो प्रभु कि मैं किसी वन में, और खासतौर से मैं वृंदावन में जाकर जो है, मैं वृंदावन का किसी वन में जाकर, वृंदावन में, गोकुल किसी योनि में जन्म हो जाए मेरा, और वो भी वृंदावन में जन्म हो मेरा, और यहाँ जन्म होकर किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूल पड़ेगी जी मेरे ऊपर में। हे प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन ही आपका जीवन है, आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व, इसलिए उनके चरणों की धूल मिलना, आपके ही चरणों की धूल मिलना बराबर। इसलिए वृंदावन के रज को ऐसे माथे से लगाया जाता है, और आपके चरणों की धूलि को तो श्रुतियां भी अनादिकाल से ढूंढ रही हैं। ये पहला श्रुति मृग में, और इस प्रकार से स्तुति पूरी करते हैं। पर ब्रह्मा को माफ नहीं किया भगवान ने, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं किया उनका। ध्यान दीजिएगा, भगवान के साथ छेड़खानी बहुत लोगों ने किया, ब्रह्मा जी ने छेड़खानी किया, अपनी स्तुति की, पसीना पोंछते हुए चले गए ऊपर में, एक शब्द नहीं कहा ठाकुर जी। इसका बड़ा भारी अभिप्राय है।
भाई तो हमारे खेल को बिगाड़ने की कोशिश करते हो। हमारे मित्रों को ले गए उठाकर तुम, हमारे बछड़ों को उठा के ले गए तुम। कुछ सोचना तो चाहिए तुम क्या करने जा रहे हो। मूर्खता कर दी तुमने। ऐसा मजाक तुमको नहीं करना चाहिए था। हमको इतना सा करना पड़ा। अर्थात हमको आनंद थोड़ी आता है सब करने में। और तुम लोग, हम तुम्हारा काम करने आते हैं और तुम आके सवाल से हकरबाजी करते हो। इसलिए यू आर नॉट फॉरगिवेबल। आपको फॉरगिव नहीं करेंगे। भगवान न माफी मांगा, उन्होंने बहुत माफी मांगा और कुछ नहीं बोला। भगवान चुप रहे। भगवान का चुप रहना, अगर भगवान एक्नॉलेज करते हैं, हर भक्त को एक्नॉलेज करते हैं। आप शुद्धि करो और जाओ आप यहाँ से, ताकि भविष्य के लिए ध्यान रख सको। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। हे श्याम सुंदर, आप विध्वंस रूपी कमल को विष करने वाले सूर्य हैं प्रभु। पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण, पशु, समुद्र की वृद्धि करने वाले चंद्रमा तो आप ही हैं। आप चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के परम पूजनीय हैं। भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं। गा कल्पा कहन भगवान नमस्ते। इस पर जो है, जो इस एक्सपर्ट्स के ऊपर में जो स्पिरिचुअल डेरिवेशन है, उस पर आकर ध्यान आकेंद्रित करेंगे। तो सुखदेव जी महाराज ये पूछा इन्होंने, अब भगवान यहाँ पर ये ब्रह्मा को क्षमा कर, भगवान से ये संवाद करके कृष्ण भगवान अपने बाल गोपालों की टीम में वापस आ गए। भगवान अब अपने रूप को हटा लिया। अब वो टीम नंबर 1 वहां पर आ गई। वहां जब पहुंचे, भैया बोले, कान्हा तुम कहाँ चले गए? स्वागत है तुम्हारा, तुम्हारे बिना हमने एक भी कौर नहीं खाया। मनुष्य के 1 साल तक वही कौर भगवान हाथ में लिए रहे और कोई भी कौर नहीं खाया इस ब्रह्मा की बेवकूफी की वजह से। आओ इधर आओ, आनंद से भोजन करो। और सब जो है ब्रज में लौट आए। और वहां जब प्रवेश करते हैं तो उसी दिन बालकों ने व्रत में जाकर कहा कि मैया, आज लाडले नंदन ने वन में बड़ा भारी अजगर मार डाला है और उससे हम लोग रक्षा किया है। अध्यानेन महाव्यालु यशोदानंद सूनना हतोता वयम चास्मादिति बालावधि जगुव। 1 साल के बाद घटना की रिपोर्टिंग हुई है। इस पर जो है, जो स्पिरिचुअल मैसेज आई होता है, क्वेश्चन कर दिया किसने? महाराज परीक्षित ने। ये कथा सुनाई जा रही है, जो म्रियमाण है, मरने वाले 2-3 दिन के बाद में सभी लोग मरने वाले हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन कर दिया। सुखदेव कहते कि ब्रह्मन् परोद्भवे, इसको समझिएगा। ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथम भवे यो अभूत पूर्वा तोकेषु सवधुरेषु अपि कथताम। हे ब्रह्मन, हे परमहंस सुखदेव जी महाराज, कि कृष्ण शरीर के पराय बालक में इतना प्रेम कैसे? आश्चर्य होता है। तो केशु सवधेशु, अपने पुत्र में प्रेम हो समझ में आता है, लेकिन यशोदा के लल्ला में सारे ब्रज का प्रेम कैसे है? ये तो बड़ा अद्भुत घटना है। भाई प्रतीक को अपने बच्चे से प्यार हो जाए, लेकिन प्रतीक के बच्चे को पूरा अपार्टमेंट चाह रहा है, यह आश्चर्य हो रहा है। इसका श्लोक का तात्पर्य यह है, भुवन के बच्चे को भुवन चाहे तो समझ में आता है, उसमें कोई अभूतपूर्व बात नहीं है। पर इट इज एस्टॉनिशिंग फैक्ट कि भुवन या समीर के बाद समीर चाहे कोई बात नहीं है, लेकिन पूरा अपार्टमेंट, क्या पूरा आपका पूरा दुबई चाह रहा है उसके बच्चे को। ये बोलने का सेंस है। क्या कारण है इसका? क्यों चाह रहा है उसको, कृष्ण को, ये बच्चा कृष्ण को पूरा ब्रज क्यों चाहता है? वो तो यशोदा का लल्ला है। ध्यान दीजिए, दिस इज द क्वेश्चन। इस कथा से ये प्रश्न खड़ा होकर सामने आ रहा है कि वो तो यशोदा के लल्ला थे, तो उसना इतना प्रेम, वो सब कृष्ण बन गए, सब चाहने लगे, क्यों इतना प्रेम करते हैं? तो सुखदेव जी ने जवाब दिया, उस जवाब को आप अपने गांठ में रखिए और बार बार सुनने की इच्छा करिएगा। ये पूरे भागवत के अंदर में अद्भुतपूर्व दर्शन स्टैब्लिश हुआ है, सर्वव्यापी भगवान का। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कि सर्वेषामपि भूतानां, दिस इज ए डिवाइन कन्वर्सेशन बिटवीन द एम्परर परीक्षित, who is on the dying bed, and
परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज, एवरीबॉडी इज ऑन द डाइंग बेड, हर आदमी मरणासन में पड़ा हुआ है मरने के लिए, और वो किसी पर अफसोस ये है कि वो किसी परमहंस के साथ उपदेश नहीं ग्रहण कर रहा है, चर्चा नहीं कर रहा है। परमहंस के साथ बैठना उठना चाहिए, ये मानते हुए कि इस क्षण में मेरी आखिरी सांस हो सकती है, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो क्या कहा, सर्वेषामपि भूतानां, राजन सारे भूत प्राणियों, सभी की भूत प्राणियों का जो अपनी आत्मा होती है ना, वही उसको पूरी लगती है। सर्वेषामपि भूतानां स्वात्मा एव वल्लभाः इतरे अपत्यवित्ताद्या वल्लभतया एव ही। इसी कारण से जो दूसरे पुत्र हैं, धन है, आदि वस्तुएं प्रिय लगती हैं। ध्यान, इतने अपत्य पुत्राद्या वल्लभ, उस आत्मा की वजह से वो प्रिय लगती है। अर्थात आत्मा है, सभी प्रिय लगती है, और आत्मा न लगे तो अकड़ा हुआ शरीर क्या किसी को प्रिय लगेगा। तात्पर्य कहने का ये, सभी प्राणी अपनी आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते। कुछ पूछे तो उससे कोई कि टू हुम यू लव द बेस्ट, टू हुम यू लव द बेस्ट, द डिवाइन लव, तो यू लव योर सोल द बेस्ट। दिस आंसर, अपनी आत्मा को सबसे प्यार करते हैं आप। और मैंने कहा ना कि एक बार पति रूप है और दूसरा आत्मा रूप है, तो आपको ज्यादा आनंद मिलेगा। आत्मा रूप से प्यार करो, शरीर कुछ खराबी भी हो जाए शरीर में तो भी मैं प्यार करता रहूंगा। दिस इज द इंटरप्रिटेशन। फिर विवाह में यही तो हुआ था, अग्नि से उसका चेहरा बिगड़ गया तो उसको उतना ही प्यार करता अपनी पत्नी को, उसकी आत्मा को देखता है। ये आत्मा का लव है राजन। इसी कारण से जैसा स्नेह स्वासक आत्मनि देहि नाम, देही जो देहधारियों को अपनी आत्मा से जैसा प्यार होता है, न तथा ममतावलंबी पुत्रदार गृहादिषु, पुत्र से, पत्नी से, घर से ये जो प्यार होता है ये ममता आधारित प्यार है, ममता है, मोहना वाला प्यार है, ममता आधारित प्यार है, माया है, फर्क है। ममता जो है इथिकल सेंस है, लौकिक भाव है, इसकी इतनी डेफिनेशन काफी है। और प्यार जो है वो अलौकिक भाव है, वो इथिकल नहीं है, वो बियॉन्ड इथिकल है। ध्यान दीजिए, तो ये ममता अवलंबी है, ममता है मुझको, मेरी माया है। अच्छा राजन, इस दृष्टिकोण से भी ना सोचो तो ऐसा सोच लो कि देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्य सत्तमा यथा देह प्रेतमा तथा नानुयेचतम। उसी प्रकार से देहधारी जो लोग हैं, जैसा देह को प्यार करते हैं, जो देह को मानते हैं, आत्मा नहीं जानते, देह को जैसा प्यार करते हैं वैसा किसी चीज को आप नहीं प्यार करते। देह के सामने धन वन सब फीका है। तो हे राजन कि देहोपि ममता भाक चेत हसौना आत्मवत प्रिया। परंतु राजन शरीर से भी ऐसा प्यार, आत्मा शरीर का प्यार नहीं है, शरीर से भी वो भी ममता आधारित है। क्यों कि शरीर तो जब बूढ़ा हो जाएगा तो जीने की लालसा क्यों होती है राजन? इसलिए होती है क्या, तो जीव्यते यथा सा बलियसी, जीव शरीर दृढ़ होता है, जीवता आशा बलियसी, जीने की आशा जो बलवान होती वो आत्मा की वजह से होती है राजन, आत्मा की वजह से। हर आदमी जीना चाहता है क्योंकि आत्मा बूढ़ी नहीं होती। वो जो बालक वो जितनी है वो उतनी युवा में है, उतनी बूढ़े में है। ध्यान दीजिए, जैसे एक खोल ले लेते हैं अपन, एक डब्बा ले लीजिए 4x4 का और उसमें डाल दीजिए एक कंचा, डाल दीजिए आप कांच का, वो कंचा यथा वही आत्मा है मान लीजिए। अब डब्बा बड़ा कर दीजिए, आप 10x10 का ले लीजिए, 50x50 का ले लीजिए, 60x60 का ले, कंचा उतने का उतना है। ऐसा ही वो आत्मा है, ना उसमें गोलाई है, ना मोटाई है, ना लंबाई है, उसका परिमाण, पर वो व्यापक है। जो बिंदु होगा वही व्यापक होगा। ध्यान दीजिए, बिंदु व्यापक है, व्यापकता से जो है आपकी चीज व्यापक जो होगा, अव्यक्त जो हो, बिंदु अव्यक्त है।
और व्यक्त क्या है? जो सर्किल है वो व्यक्त है, बिंदु ये रहा, बिंदु ये बन गया सर्किल। ध्यान दीजिए, बिंदु व्यक्त है। उसी प्रकार से इसलिए राजन की तस्मा कंक्लूडिंग लाइन है, तस्मात् प्रियतम स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थम एव सकलम एतद् जगत् चराचरम्। इसलिए राजन सबसे प्रियतम यदि कोई है तो उसकी आत्मा है। तो वस्तु तो जानता मात्र, अब वो आत्मा है कौन? ये आत्मा जो बात कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज, राजन कृष्णम एनमवेहि आत्मानं त्वखिलात्मनां जगत्हिताय सो अपि यत्र देहि आभाति माया। ये जगत के हित के लिए शरीरधारी लग रहे हैं, ये यही सबकी आत्मा है। क्या बात है! दिस इज द कंक्लूडिंग आंसर बाय गिवन बाय परमहंस सुखदेव जी महाराज। अद्भुतम अद्भुतम राजन यही है। जिसलिए वस्तु तो जानता मात्र कृष्णम स्थाष्णु चरिष्णु चा, ये कृष्ण ही जो है राजन सिद्ध हो जाती है कि आत्मा सबसे बढ़कर लोग प्रेम करते हैं। और इसी से राजन ये सिद्ध हो जाता है क्या कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तव स्वरूप को जानते हैं उनके लिए